ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 मेंबर होते हैं, यानी कि इस फैमिली के अंदर एक फैमिली मान लो और इसमें 6 मेंबर होते हैं जिसके नाम होते हैं मेंबरों के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इनका अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक हम इसमें कोई एंगल यूज ना करें। इसमें मोस्टली जो यूज किए जाते हैं या तो थीटा यूज किया जाता है, या बीटा यूज किया जाता है, या अल्फ़ा यूज किया जाता है, या गामा यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री हैज़ डिपेंडेड ऑन एंगल ओनली, यानी कि हम कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के एंगल पर डिपेंड करती है, ये ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। नेम दे दें इसमें हम ए बी सी। हम जानते हैं ये एल्टीट्यूड होता है, ए से डिक्लेयर कर रहे हैं, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। ओके, याद कैसे करेंगे कि किसके बराबर क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेसिंग बनाया है। हम ये याद कर लें, आ भाई आ अपॉन हम हैं भाई। ओके, आ भाई आ, ए बी ए, हम हैं भाई एच एच बी। यानी कि इसको याद करने के लिए तो ये प्रोसेसिंग हमने यूज कर लिया, आ भाई आ, ए बी ए अपॉन हम हैं भाई एच एच बी। ये हमको लर्न करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ओके, अब जैसे पहला आ रहा है ए अपॉन एच, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन एच। ओके, दूसरा आ रहा है हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा हो गया हमारा बी अपॉन एच। तीसरा आ रहा है हमारा ए अपॉन बी, यानी कि टेन थीटा हो गया हमारा ए अपॉन बी। अब यहाँ हमें याद रखना है साइन थीटा का राइट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ओके, कॉस थीटा का राइट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और टेन थीटा का राइट अपोजिट होता है कॉट थीटा। राइट अपोजिट होते हैं ये, यानी कि साइन थीटा ए अपॉन एच है तो कोसेक थीटा हो गया एच अपॉन ए, सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी, और टेन थीटा हो गया हमारा बी अपॉन ए। ये हमें याद करने में हेल्प करेगा, सबसे अच्छा फंडा है ये याद करने का। ओके, जब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टा होता है एक दूसरे का। तो कोसेक थीटा भी यही हो सकता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा।
इसी तरीके से सिमिलर हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू भी यही कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू भी हम यही बोल सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, यहाँ पर टेन थीटा का एक और होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद रखना है, जब टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं, और हम जानते हैं कि टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, कॉट थीटा इज इक्वल टू बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हमें ये लर्न करने का प्रोसेस हमको क्लियर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इतना याद कर लें, हमारा चैप्टर 8.1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स क्लियर करा रहा हूँ। एग्जांपल 1 में वो क्या कह रहा है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। एक 90 डिग्री का एक एंगल बना लें हम। गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3, यही दिया है। हम जानते हैं tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ये रटने पड़ेंगे, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड हुआ और ये बेस हुआ, यानी कि ये 4 हुआ और ये 3 हुआ। हाइपोटेनियस हमको नहीं दिया है, ए बी सी हम नाम दे देंगे, क्योंकि एंगल ए पर कह रहा है तो एंगल ए इसको फॉलो करा रहा है, वो tan A एंगल ए कह रहा है तो इसको फॉलो करा रहा है, इसका मतलब बेस ये रखेंगे। अगर वो सी कहता तो बेस ये होता, ये एल्टीट्यूड होता। ओके, अब यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाकर हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। हम जानते हैं ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस में यही होता है। तो ए बी कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ए सी हो गया √25 और ए सी इज इक्वल टू 5, ये हमारा निकल आया। अब अदर जितना भी है वो सब निकल आएगा हमारा, अगर हमें याद है तो। हमको पता है साइन ए कितना हो गया, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा A/H। साइन ए क्या होता है, A/H, यानी कि 4/5। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H, यानी कि 3/5। tan क्या होता है, tan A, ये गिवन है हमको। ठीक है, अब साइन का उल्टा सामने लिख देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक ए हो गया 5/4, सेक हो गया हमारा 5/3 और कॉट हो गया हमारा जो दिया हुआ है उसका राइट उल्टा, यानी कि 3/4। ये आंसर होगा। अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो सारे निकल आया हमारा। ये एक एग्जांपल करा दिया है। तो ये सबसे पहले ये पूरा पेज जो है अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे इसको, इसके बाद ही टेक्नोमेट्री स्टार्ट होगी। फर्स्ट चैप्टर मैं शाम को करा दूंगा या कल सुबह करा दूंगा, ये
बिल्कुल परफेक्ट लर्न कर लेना, याद कर लेना बहुत अच्छे से, तभी टेक्नोमेट्री स्टार्ट हो पाएगी।